दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आपके चरणों तले आते हैं। आज के पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग आपके भवन में आए हैं उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, और जितने लोग मार्ग में हैं प्रभु, और जितने लोग परमेश्वर रास्ते में हैं प्रभु, उन्हें भी परमेश्वर तो सुरक्षित से लेकर के आप प्रभु जी। और जितने लोग परमेश्वर आने में असमर्थ है प्रभु, जिम्मेदारियों के कारण प्रभु जी, बीमारियों की वजह से परमेश्वर, किसी भी तरह के शतावट के कारण प्रभु, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने दूतों को भेजकर परमेश्वर उनके समीप रहकर प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा करने के योग्य बनने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर प्रभु, उन्हें अनुग्रह दे। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। शायद आप सबों को पता होगा आज की आराधना तिमोथी बाइबल कॉलेज के भाइयों के द्वारा चलाया जाएगा। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित्त लगाया, गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित्त लगाया। निवास स्थान और सीमाओं को तूने बांधा है, निवास स्थान और सीमाओं को तूने बांधा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जिसने हमें जीवन दिया है उस स्वामी की सेवा करेंगे, जिसने हमें सेवक बनाया उस स्वामी के काम आएंगे। प्रार्थना सुनने वाले प्राणी सारे तुझे ताकते हैं, दया करना प्रभु यीशु, माफ करना है सताने वालों को। हमारे साथ निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 16 और उसका 11 वचन। என்னோடு கூட திறவுங்கள் ஆதியாகமம் 16வது அதிகாரம் 11வது வசனம்। उत्पत्ति अध्याय 16 और उसका 11 वचन। ஆதியாகமம் 16:11। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। பின்னும் கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவளை நோக்கி, நீ கர்ப்பவதியாயிருக்கிறாய், ஒரு குமாரனை பெறுவாய், கர்த்தர் உன் அங்கலாப்பை கேட்டபடியினால் அவனுக்கு இஸ்மவேல் என்று பெயரிடுவாயாக। आप सभी हम लोग इस घटना को जानते हैं நீங்கள் எல்லாரும் இந்த சம்பவத்தை அறிந்திருக்கிறீர்கள் कि यहाँ पे कौन सी घटना हुई है। इस वचन के अनुसार हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग इससे वाकिफ है कि यहाँ पे कौन सी घटना हुई है। இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுதே நாம் அறிந்திருக்கிற சம்பவமானது நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது। एक समय की बात है कि जब हाजिरा अपने स्वामी सारा के घर से भाग जाती है और निकल करके गुस्से में उस घर से भागती है। நாம் பார்க்கிறோம், ஆகாரை அவளுடைய வீட்டிலிருந்து விரட்டுகிறார்கள்। அவள் அந்த சாராளுடைய வீட்டிலிருந்து அவள் கோபம் ஏற்றுக்கொண்டு அவள் வனாந்திரத்துக்காக ஓடி போகிறாள்। यहाँ पे वचन बतला रहा है कि जो हाजिरा है वो गर्भवती है, वो गर्भावस्था में पाई जाती है। இங்கே ஆகாரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் என்ன? அவள் கர்ப்பவதியாயிருக்கிறாள்। और उस स्थिति में वो गुस्से से अपने घर से निकल करके भाग जाती है। இந்த வேளையிலே கோபப்பட்டவளாய் தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து அவள் ஓடி போகிறாள்। उत्पत्ति 21 अध्याय, उत्पत्ति 21 अध्याय ஆதியாகமம் 21வது அதிகாரம் उसका 17 वचन देखेंगे। 17வது வசனம் 21:17। उत्पत्ति 21 अध्याय और उसका 17 वचन। परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। देखिए यहाँ पर फिर वही स्वर्गदूत उसके
वो आवाज़ सुनाई देता है। फिर से वो वही स्वर्गदूत उसको आकाशवाणी करता है और बोलता है कि हे हाजिरा, तुम क्यों यहाँ पे इस स्थिति में पड़ी हुई है। वहाँ पर भी उसको बोलता है और यहाँ पर भी वही सिचुएशन आता है। அங்கே பேசினானே தூதன், அதே போல இங்கேயும் வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன் தோன்றி ஆகாரிடத்தில் வந்து இப்படியாய் சொல்கிறான், உனக்கு என்ன சம்பவித்தது, நீ பயப்படாதே என்று சொல்லி அவளை தேற்றுகிறதாய் கடந்து வந்திருக்கிறான். तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। நீ கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे लड़के की आवाज ने परमेश्वर ने सुन लिया है। உன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கர்த்தர் கேட்டுவிட்டார். हम देखते हैं कि जो इस्माइल परमेश्वर ने उस बच्चे का नाम रखा था, उस इस्माइल का नाम ही होता है कि परमेश्वर सुनेगा। இஸ்மாவேல் என்று சொல்லி அவனுக்கு பெயரிடப்பட்டதே, அந்த இஸ்மாவேல் என்ற பெயரின் அர்த்தமே தேவன் கேட்டருளுவார் என்பதே. इस्माइल का अर्थ होता है कि परमेश्वर सुनेगा। இந்த பெயரின் அர்த்தம் இதுவே, தேவன் கேட்கிற ஆண்டவர். यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो सुनने वाला परमेश्वर है। இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், நம்முடைய தேவன் கேட்கிற அல்லது காண்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். जैसा कि हम लोगों ने वचन पर आधारित सुना कि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, வசனத்தின் அடிப்படையில் கேட்டபடி நாம் தேவனாய் கர்த்தர் நமக்கு செவி கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி इस गुण के आधार पर हम आगे आराधना की ओर बढ़ेंगे। இந்த குணத்தை மையமாக வைத்து நம்ம ஆராதனையில பிரவேசிக்க போகிறோம். अभी हमारे बीच में भाई चंदन आएंगे और आराधना में अगुवाई करेंगे। சந்தன் சகோதரர் வந்து நம்மத்திலே ஆராதனையில நம்மை வழி நடத்துவார்கள். उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब कोई अपने जगह पर खड़े होकर के हम और परमेश्वर के तोड़ादरी स्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई भी चुपचाप ना रहे। उस महान परमेश्वर जो सुनने वाला हमारा परमेश्वर है, सब कोई अपने आंखों को बंद करके थोड़ा देर अपने हृदय की गहराई से और अपने हृदय की गहराई से आप धन्यवाद देते हुए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। सब कोई थोड़ा देर स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी तारीफ हो परमेश्वर। इतना अच्छा परमेश्वर, इतना दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, हमारी परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, वो हम घटना में देखे हैं, उस गुण को देखे हैं। प्रभु हमारा सुनने वाला परमेश्वर है, वो महान है राजा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करे, स्तुति करे। जवान भाई बहनों, कोई भी चुपचाप ना रहे। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। हम ऐसे इतना महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, जो हमारा परमेश्वर दयालु है, जो हमारा परमेश्वर प्रेमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरा गीत है, मेरा संगीत है। यस प्रभु। जीवन की राह में तू मीत है। करूँ अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से, उपास अपने हृदय की गहराई से दे मुझको अपनी आत्मा। मैं हूँ यहाँ, एक बार और। करूँ अब तेरी आराधना। यस लॉर्ड। उस महान परमेश्वर की आराधना करें टूटे हुए हृदय के साथ। यस, थैंक यू लॉर्ड। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। अपने हाथों को उठा करके कहेंगे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यस लॉर्ड। प्रभु। धन्यवाद हो राजा। मैं हूँ यहाँ, दोनों हाथों स्वर्ग की ओर। मैं हूँ यहाँ यस लॉर्ड। परमेश्वर सुनने वाला है, हमारा दुख के हाल को सुनने वाला है। प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु, हमने देखा
कि प्रभु वो लड़का किस परिस्थिति में प्रभु पड़ा था प्रभु, वो अपने भूख से प्यास से तड़प रहा था प्रभु, वहाँ से आपने सुनकर प्रभु उसको तसल्ली देने के लिए राजा अपने स्वर्गदूत को भेजा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, उसी प्रकार आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजा। मेरे पापा एक सेवक थे என்னுடைய தகப்பனார் ஒரு ஊழியராக இருந்தார். और उन्होंने 25 वर्षों से जेम्स के साथ जुड़कर सेवकाई किए 25 வருடங்களாக ஜெம்ஸோடு கூட இணைந்து ஊழியம் செய்தார்கள். और स्वयं एक चर्च का निर्माण किए அவர் சபையை ஸ்தாபித்தார்கள். और उस चर्च में 250 से 300 लोग इकट्ठे होते हैं। அந்த சபையிலே ஆராதனையிலே 300 பேர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் ஆராதிப்பதற்காக. लेकिन मैं एक सेवक का बेटा होने के बावजूद भी मैं एक संसारिक जीवन जीता था। ஊழியருடைய மகனாக நான் இருந்தாலும் உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தேன். जब मैं 4 से 5 साल का था उस समय मेरी मम्मी का मृत्यु हो गई 5 வயது இருக்கும் பொழுது என்னுடைய தாயுடைய மரணம் ஏற்பட்டது. और मेरे पापा ने मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई और मुझे अच्छी तरह से देख रेख किए। என்னுடைய தகப்பனார் மாத்திரம் இருந்தார்கள், எனக்கு படிப்பை கொடுத்தார்கள், என்னை நன்றாய் பராமரித்து வந்தார்கள். मैं स्कूल समय से ही मेरे अंदर में एक हरकत थी, मैं कई टीचरों से लड़ाई करता था और प्रिंसिपल से भी लड़ाई करता था और कई स्टूडेंटों से भी लड़ाई किया करता था। நான் பள்ளிக்கூட பருவத்திலிருந்தே ஆசிரியர்களோடு கூட சண்டை போடுவேன், சக மாணவர்களோடு சண்டை போடுவேன், எல்லாரோடையும் சண்டை போடும் பழக்கமுடையவனாக இருந்தேன். परिवार टूट चुका, இப்பொழுது அங்கே குடும்பமும் உடைந்த நிலைமையில் ஆயிடுச்சு. जैसे ही मैं घर में प्रवेश किया இப்பொழுது வீட்டுக்கு நான் அங்கே போய் சேர்ந்த வேளையிலே मेरे घर की हालत को देखकर मुझसे आंसू रोक नहीं पाया। வீட்டின் நிலைமை பார்த்து என்னுடைய கண்களிலிருந்து வருகிற கண்ணீர் நிற்க கூடாமல் நான் தயங்கி போய் நின்றேன். मैंने रोने लगा, நான் அழுதேன். और मुझे जितने भी पिछले बातें मेरे द्वारा हुई थी उन सारी बातों को याद करते हुए मैंने बहुत रोया। நான் என் மூலமாய் கடந்த காலில் சம்பவிக்கப்பட்ட காரியங்கள், துக்கங்கள், தீமைகள் எல்லாவற்றையும் நான் என்னில நினைத்து நான் இன்னும் அழ ஆரம்பித்தேன். और मैंने निश्चय किया, தீர்மானித்தேன், कि मैंने जितना कुछ किया ये सब व्यर्थ है। நான் என்னெல்லாம் செய்தனோ எல்லாம் வீணாய் செய்திருக்கிறேன் என்று। और मैंने अपने आप में महसूस किया और मैंने निश्चय लिया कि अब मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा। அப்பொழுது நான் தீர்மானித்தேன், எனக்குள்ளே ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு எண்ணம் உடையவனாய் இன்றையிலிருந்து நான் தேவனுக்காக வேலை செய்வேன்। और मैंने इस टीवीसी में दाखिला लिया। நான் டிவிசியில் அப்ளை பண்ணி அங்கே ஒரு இடம் எனக்கு உண்டாயிடுச்சு। मेरे ओर से मैं आप लोगों से विनती करता हूं நான் உங்களிடத்தில் கேட்கிற ஜெபம் என்னவென்றால் कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं इस टीवीसी का प्रशिक्षण पूरा करके अपने गांव जा करके अपने टूटे हुए परिवार और अपनी कलीसिया को संभाल सकूं और उनके मार्गदर्शक बन सकूं। என்னுடைய அப்பா நடத்தின அந்த சபையிலேயே நானும் என்னுடைய ஊருக்கு போய் இந்த டிபிஎஸ்சி முடித்துவிட்டு அங்கே உள்ள மக்களை தேவனுக்குள்ளே வழிநடத்த எனக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। धन्यवाद। நன்றி। वचन बताती है परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। வேதம் சொல்கிறது உற்சாகமாக கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார்। अभी दान का समय है। हमारे बीच में भाई अनूप और दिलीप मिलकर एक गीत को गाएंगे जिसमें आप खड़े होकर अपने दान को दे सकते हैं। இப்பொழுது அனூப் ரெண்டு பேரும் வருவாங்க, ரெண்டு பேரும் ஒரு பாடலை பாடுவாங்க। பாடுகிற வேளையிலே நாம் எழும்பி நின்று நாம் காணிக்கை செலுத்தலாம்। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। पिताजी में धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु जी, तेरे पवित्र चरणों तले हम डरते कांपते चले आते हैं राजा। मैं धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए राजा। मैं धन्यवाद देते पिता प्रभु जी, जो भी अपनी कमाई में राजा मुट्ठी के खोले राजा, उनको प्रभु बहुत आय से आशीष को दे।
हम यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया के बारे में देखने जा रहे हैं। நாம் இங்கே எபேசு சபையினை குறித்ததான காரியத்தை பார்க்க விரும்புகிறோம். प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया के विषय में जो बातें कह रहे हैं, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து எபேசு சபையை குறித்து காரியங்களை சொல்லுகிற வேளையிலே उसे हम थोड़ा ध्यान पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। அதை கவனமாய் நாம் அதை தியானிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி எடுப்போம். इसके बारे में अध्ययन करने से पहले இதை தியானிப்பதற்கு முன்பதாக मैं इफिसुस की कलीसिया के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। எபேசு சபையை குறித்து கொஞ்சம் நான் விளக்கி சொல்ல விரும்புகிறேன். जब परमेश्वर अपने दास यूहन्ना के द्वारा इस पत्र को बोलते हैं लिखने के लिए, இங்கே தேவனாய கர்த்தர் யோவான் மூலமாக இந்த நிருபத்தை அந்த எபேசு சபைக்கு எழுதக்கூடிய அந்த காரியத்தை சொல்லுகிற வேளையிலே उस समय पौलुस लगभग इस पत्र के लिखे जाने के 43 वर्ष पहले இந்த நிருபம் அல்லது இந்த கடிதம் எழுதுவதற்கு 43 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக பவுல் என்பவன் सन 53 में वह इफिसुस में आया था। 53வது ஆண்டிலே இந்த எபேசு பட்டணத்துக்கு வந்தவன். यदि हम इफिसुस की कलीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे, இந்த எபேசு சபையை குறித்து நாம் தியானிக்கிற வேளையிலே, तो जब यह पत्र लिखा जा रहा है, இந்த நிருபம் எழுதப்படுகிற வேளையிலே, उस समय इफिसुस एशिया माइनर का एक विख्यात और प्रसिद्ध नगर था। ஏசியா மைனர் இருக்கிறதே, அதிலே ஒரு பிரசித்தி பெற்ற பட்டணமாக எபேசு காணப்பட்டது. जब पौलुस इस नगर में आया, அந்த பவுல் என்பவன் எபேசு பட்டணத்துக்கு வந்த வேளையிலே लगभग वह 3 वर्ष यहाँ पर गुजारा। கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகள் பவுல் அங்கே தங்கி இருக்கிறான். जब पौलुस इस नगर में आने के बाद, அந்த பவுல் அந்த நகரத்துக்கு வந்த பின்பதாக उसके प्रचार प्रसार के द्वारा, அவன் பிரசங்கங்கள் மூலமாக प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा, இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவித்ததின் மூலமாக वहां पर एक बड़ा प्रभाव को उसने डाला। ஒரு பெரிய தாக்கத்தை பட்டணத்திலே உண்டு பண்ணினான். वह लगभग उस शहर में रह करके 3 वर्ष गुजारा। கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகள் பவுல் அங்கே காரியங்களை और செய்திருக்கிறார். इन 3 वर्षों के दौरान அந்த 3 ஆண்டுகள் மூலமாக उसने वहां के चेलों को, वहां के कलीसिया को सिखाता रहा, बताता रहा। அந்த சீடர்களை திடப்படுத்தி சபையினரை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டே செல்கிறார். प्रभु में किस प्रकार आगे बढ़ना है, எப்படி நீங்கள் விசுவாசத்தில் வளர வேண்டும் என்று आत्मिक சொல்கிறான், जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना है, எப்படி வாழ்க்கையில முன்னேற வேண்டும் என்று சொல்கிறான். पौलुस लगातार उनको बताता रहा। இப்படி பவுல் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு போதனையை போதித்துக் கொண்டே இருக்கிறான். हम उसी कलीसिया के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। நாம் அந்த சபையை குறித்து தியானிக்க போகிறோம். आपको यह पता होना चाहिए कि உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும், इस कलीसिया का नींव प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पर आधारित था। இந்த சபையினுடைய அஸ்திபாரம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பின் அடிப்படையில் இருந்தது. प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही था जो ऐसे समयों में उस कलीसिया को इस सतावट में स्थिर रहने के लिए मदद किया। இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பே இந்த பயங்கரமான உபத்திரவங்கள் காலகட்டத்திலே அந்த சபைக்கு ஒரு திடத்தன்மையை கொடுத்தது. परंतु प्रभु यीशु मसीह उसी कलीसिया को देख करके, ஆனால் இங்கே அதே இயேசு கிறிஸ்து அந்த சபையினரை பார்த்து अभी कह रहा है, இப்பொழுது சொல்லுகிறார், आप मेरे साथ पढ़िएगा, என்னோடு கூட திறவுங்கள். प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2வது அதிகாரம் उसका 4 वचन। 4ஆம் வசனம். और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பெயரில் எனக்கு குறைவுண்டு. मैं आपको बतलाना चाहता हूं, உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், यह कलीसिया मसीह के लिए काम करने में आगे रहने वाली कलीसिया थी। இந்த சபை கிறிஸ்துவுக்காக ஓடுவதிலே வேலை செய்வதிலே முன்னே நின்ற சபை. मेरे साथ पढ़िएगा इसी में 2 अध्याय और 2 वचन को। இதே அதிகாரத்தில் 2வது வசனத்தை வாசியுங்கள். मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாமல் இருக்கிறதையும் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டதையும் அறிந்திருக்கிறேன். रिश्ता के ऊपर अगर हम ख्याल नहीं करते हैं, அந்த உறவை குறித்து நாம் கவனமாய் இல்லாமல் போனால் हमारा प्रेम मांगने का या चाहने का विचार गलत हो सकता है। அந்த அன்பு அல்லது விரும்புகிற எண்ணம் கொள்ளுகிற அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் தவறாய் போய்விடும். यहाँ प्रभु अपने साथ
प्रेम को मांगते हुए एफिसियस कलीसिया के साथ बातचीत करता है। இங்க தேவனாய கர்த்தர் அந்த அன்பை எதிர்பார்த்தவராய் நோக்கி இருக்கிறவராய் கேட்கிறவராய் எபேசியரோடு பேசுகிறார். उनके क्रिया और क्रम और सारी बातों में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती है। அவருடைய கிரியைகள் பிரயாசங்கள் மற்ற எதிலுமே குறைவே காணப்படவில்லை. उनके वरदानों के इस्तेमाल करने में कमी नहीं दिखाई पड़ती है। வரங்கள் கிரியையிலே கொள்ளுகிற காரியங்களிலே குறைவே இல்லை. परंतु जैसा भाई ने कहा रिश्ता को मेंटेन करने में वे चुके हुए हैं। ஆனால் சகோதரர் சொன்னது போல அந்த உறவை தக்க வைத்துக் கொள்வதிலே அவர்கள் தவறிவிட்டார்கள். मैं दो जन को आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं। நான் ரெண்டு பேரை உங்கள் முன்பதாக கொண்டு வர விரும்புகிறேன். मेरे साथ खोलिएगा। एक ही व्यक्ति के साथ दोनों जन इसी बात को रखते हैं। ஒரே மனிதனோடு கூட ரெண்டு பேர் இந்த காரியத்தை வைக்கிறார்கள். न्यायों की किताब उसका 14 अध्याय को देखिएगा। நியாயாதிபதிகள் 14ஆம் அதிகாரத்தை பாருங்கள். और न्यायों की किताब उसका 14 अध्याय में वहां पर इस बात को आप सफाई से देख सकते हैं। நீங்கள் அந்த நியாயாதிபதிகள் 14ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த காரியத்தை மிக தெளிவாக பார்க்க முடியும். सिमसोन की शादी हो रही है। சிம்சோனுக்கு அங்கே திருமணம் ஆகிறது. एक फिलिस्ती लड़की के साथ हुई है। ஒரு பெலிஸ்திய குமாரத்தியோடு கூட திருமணம் நடக்கிறது. वहां के नियमानुसार அங்க உள்ள அந்த நியமங்களின்படி लड़की के घर से बहुत बड़ी भीड़ जवान का भीड़ दूल्हा को स्वागत करते हैं। பெண்ணினுடைய இடத்திலிருந்து ஒரு வாலிபனுடைய ஒரு பெரிய கூட்டம் அந்த மணவாளனை வரவேற்கிறது. और उनके साथ उनको कंपनी देने के लिए लड़की के तरफ से 30 जवान लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। அந்த பெண்ணினுடைய இடத்திலிருந்து 30 வாலிபர்கள் இந்த மணவாளனுக்கு அந்த பையனுக்கு முன்பதாக வந்து கூடியிருக்கிறார்கள். वहां का रीति की रिवाज के अनुसार उन जवानों को कुछ न कुछ इनाम देने का वहां पर बांधा हुआ है। அந்த வழக்கத்தின்படி என்ன ஒரு காரியம் என்று சொன்னால் அந்த வாலிபர்கள் வந்திருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பரிசையோ கிஃப்டையோ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அங்கே நடக்க வேண்டும். सिमसोन उनको इनाम देने के लिए तैयार है। சிம்சோன் அவர்களுக்கு அந்த கிஃப்டை கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறார். परंतु उसके पहले एक चुटकुली उसके सामने रखता है। ஆனா அதற்கு முன்பதாக ஒரு விடுகதை அவனுக்கு முன்பதாக வைக்கப்படுகிறது. इस कहानी को आप सब कोई जानते हैं। இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் நன்றாக அறிந்திருக்கிறீர்கள். लेकिन जब उस बात को वे जवान लोग हल नहीं कर सके, அந்த விடுகதையை அந்த வாலிபர்கள் வந்தவர்கள் விடுவிக்க கூடாமல் அல்லது சொல்ல முடியாமல் போன தெரியுமா, वो सिमसोन की पत्नी के साथ बर्ताव करके एक बात को रखते हैं। அவர்கள் அந்த சிம்சோனுடைய மனைவி இருக்கிறாளே அவளோடு கூட இடைவிட்டு ஒரு காரியத்தை அங்கே செய்கிறார்கள். वहां पर 15वां पद में देखते हैं, 15ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், वे 30 लोग जो हैं इसके ऊपर खुद पढ़ते हैं, इस लड़की के और लड़की के घराने के ऊपर खुद पढ़ते हैं ताकि उसकी हल को उनके द्वारा सुन सकें। இந்த 30 பேரும் இந்த பெண் இருக்கிறாளே இந்த பெண் அந்த வீட்டார் மேலே அப்படியாக ஒரு காரியத்தை செய்து அதை எப்படியாவது விடுவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முயற்சி எடுக்கிறார்கள். न्यायों की किताब 14 अध्याय का 15 पद को मैं पढ़ रहा हूं। நியாயாதிபதிகள் 14 15ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 7वें दिन उन्होंने सिमसोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला की वो हमें पहले का अर्थ बताएं, नहीं तो हम तुझे और तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारे धन लेने के लिए हमारे नेवता किया है? क्या यही बात नहीं है? 7ஆம் நாளிலே அவர்கள் சிம்சோனின் பெண் ஜாதியை பார்த்து, உன் புருஷன் அந்த விடுகதையை எங்களுக்கு விடுவிக்கும்படிக்கு நீ அவனை நயம் பண்ணு, இல்லாவிட்டால் நாங்கள் உன்னையும் தகப்பன் வீட்டையும் அக்னியால் சுட்டெரித்து போடுவோம், எங்களுக்குள்ளவைகளை பறித்துக் கொள்ளவா எங்களை அழைத்தீர்கள் என்றார்கள். अभी 16वां पद को देखिएगा, उसकी पत्नी अभी सिमसोन से आके बातचीत कर रही है। இப்பொழுது 16ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். அந்த மனைவி சிம்சோனிடத்துல போய் பேசுகிறாள். तब सिमसोन की पत्नी ये कहकर उसके सामने रोने लगी कि तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है। அப்பொழுது சிம்சோனின் பெண் ஜாதி அவனுக்கு முன்பாக அழுது, நீ என்னை நேசியாமல் என்னை பகைக்கிறாய். सुनिए, यहां पर
இங்கே பாருங்கள், கேளுங்கள். उसका प्रेम को शक किया जा रहा है, அவனுடைய அன்பை சந்தேகிக்கப்படுகிறார்கள். लेकिन इस प्रेम को शक करने के पीछे क्या है? இந்த அன்பு பண்ணப்படுகிறதே, அதற்கு பின்னணி காரணம் என்ன? 30 लोगों की धमकी, இந்த 30 பேருடைய பயமுறுத்துதல். इसलिए ये जो है इस बात को उसके रख के उसको फंसाने की कोशिश करती है. अगर उनकी बातों में कहा जा फुसला के उसको हमें छुड़ा लो, ஆகையினாலதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நீ அவனை நயம் பண்ணு, அந்த விடுகதை விடுவிக்க முடியாது சொல்லு என்று சொல்லப்படுகிறது. क्यों मांगा जा रहा प्रेम? ஏன் அங்கே அன்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது? क्यों यहाँ प्रेम जांचा जा रहा है? ஏன் அன்பு அங்கே சோதிக்கப்படுகிறது? पीछे दूसरे योजना है, பின்னாலே இன்னொரு திட்டம் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது, दूसरे प्रयास है, பின்னால இன்னொரு முயற்சி இருக்கிறது. उसको वो बतला नहीं रही है, அதை அவள் சொல்லவில்லை. लेकिन उससे चूसने के लिए प्रेम ठीक नहीं है, प्रेम ठीक नहीं है, प्रेम ठीक नहीं है करके यहाँ कहती है. ஆனால் அதை எப்படியாவது கேட்டு விடும்படியாய், அறிந்து விடும்படியாய், உறிஞ்சு விடும்படியாய் அன்பு சரியில்லை சரியில்லை என்று சொல்கிறாள். लेकिन जब प्रभु हमसे पूछता है, ஆனால் ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல கேட்கும்போது उस प्रकार के विचार से नहीं पूछता, அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தோடு அவர் கேட்கிறது கிடையாது. मेरे साथ संगति रख, मेरे साथ संबंध सही रखो, मेरे साथ रिश्ता को बना के रखो, उस विचार से वो मांगता है. என்னோடு கூட ஐக்கியம் கொள், என்னோடு கூட உறவு வை, என்னோடு கூட வந்துவிடு என்ற எண்ணத்தோடுவே கர்த்தர் கேட்கிறார். लेकिन यहाँ सिमसोन की पत्नी की विचार बिल्कुल विपरीत है. ஆனால் இங்கே சிம்சோனுடைய மனைவியுடைய எண்ணம் முழுவதும் விபரீதம், வித்தியாசமானது. जब ये प्रश्न हमारे सामने चले आता है, இந்த கேள்வி நமக்கு முன்பதாக வருகிற வேளையிலே हमें इसको समझने की आवश्यकता है. நாம் இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உண்டு. क्या यार रिश्ता के बल पर मांगा जा रहा है या और विचार से मांगा जा रहा है? இது உறவின் அடிப்படையிலே என்னிடத்தில் கேட்கப்படுகிறதா அல்லது வேற ஒரு நோக்கத்தோடு கூட என்னிடத்தில் கேட்கப்படுகிறதா? वही परीक्षा फिर सिमसोन के जीवन में चले आ रहा है. அதே சோதனை தான் திரும்ப ஒரு முறை சிம்சோனுடைய வாழ்க்கையில் வருகிறது. अभी 16वां अध्याय को देखिए. இப்போ அதிகாரம் 16க்கு வாருங்கள். यहाँ भी एक लड़की है, இங்கேயும் ஒரு பெண் இருக்கிறாள். न्यायों की 16वां अध्याय में, நியாயாதிபதிகள் 16ஆம் அதிகாரத்திலே वहां पर एक बात को कहती है. அங்கே ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறாள். आपको ये कहानी भी शायद पूरी तरह से मालूम है. ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த கதையும் கூட நன்றாய் தெரிந்திருக்கலாம். सिमसोन की सारी ताकतों को, उसका अभिषेक को और उसके खूबियों को फिलिस्ती हटाने के चक्कर में है. சிம்சோனுடைய எல்லா திறமைகள், அவனுடைய பலம் எல்லாவற்றையும் பெலிஸ்தர்கள் இப்பொழுது எடுத்து விடக்கூடிய முயற்சியில் இருக்கிறார்கள். उसके लिए वो दलीला को इस्तेमाल करते हैं, அதற்காக அவர்கள் தெலீலாளை பயன்படுத்துகிறார்கள். और उसको पैसा, बहुत पैसा देने के लिए तैयार हो रहे हैं. அதற்காக அவளுக்கு அதிக பணத்தை கொடுக்க ஆயத்தமாகிறார்கள். और वो पैसा के लालच में उसको फंसा के, அந்த பண ஆசையிலே அவளை சிக்க வைத்து, और वहां पर एक बात को उसके द्वारा कहलाते हैं, அவள் மூலமாய் ஒரு காரியத்தை அவனுக்கு சொல்ல வைக்கிறார்கள். उसके लिए कई बातों को सिमसोन ने कह के बातों को टहलाया, अनेक காரியங்களை அவன் சொல்லி 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 அவன் விடுவிக்காமலேயே போகிறான் அங்கே. लेकिन जब सिमसोन सब बातों से बच जाता है, ஆனால் சிம்சோன் எல்லாவற்றிலிருந்தும் தப்பி பிழைக்கிற வேளையிலே उसका आखिरी कोशिश क्या है हम देखते हैं 15वां पद में. 15வது வசனத்திலே அவள் செய்கிற கடைசி முயற்சி என்ன என்பதை பார்க்கிறோம். तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं? அப்பொழுது அவள் அவனை பார்த்து, உன் இருதயம் என்னோடு இராதிருக்க உன்னை சிநேகிக்கிறேன் என்று நீ எப்படி சொல்லுகிறாய்? यही प्रश्न, அதே வசனம்தான். क्यों प्रेम की जांच हो रहा है? ஏன் அங்கே அன்பு சோதிக்கப்படுகிறது? पीछे क्या है? அதுக்கு பின்னால இருக்கிறது என்ன? दलीला के मन में बहुत धन प्राप्त करने के चक्कर है. बस தெலீலாளுடைய மனதிலே அதிகமான ஐஸ்வர்யத்தை சேர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம். लेकिन जांच के लिए क्या रखती है? அதை சோதிக்க அவள் வைக்கிற காரியம் என்ன? प्रेम नहीं, அன்பு இல்லை என்று சொல்கிறாள். यही दलीला भी उसी प्रकार, उसी लड़की के समान है. இந்த தெலீலாலும் அந்த முன்னே உள்ள பெண்ணை போலவே இருக்கிறாள். कारण अलग है.
ஆனா காரணம் வேறு வேறு. परंतु उसी धर्म में, उसी स्तर में ही ये लड़की भी पाई जाती है। ஆனால் அதே நிலைமையில் தான் இந்த பெண்ணும் இருக்கிறாள். प्यारा मैं क्यों इसको कहता हूं? பிரியமானவர்களே, ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன் என்றால், इस बात कभी कभी लोगों के जीवन में एक गिल्टी को पैदा करने के लिए कोशिश करती है। இந்த காரியம் अनेक நேரங்களிலே அல்லது சில வேளைகளிலே மனித உள்ளத்திலே ஒரு குற்ற உணர்வை உருவாக்கிவிடும். मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। காரியங்களை கவனியுங்கள். हमारे बीच में अर्पित किए हुए एक बहन थी। நம்ம மத்தியிலே அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரி இருந்தாள். शायद कुछ लोग उसके बारे में, उसकी कहानी को भी अच्छी तरह से जानते होंगे। ஒருவேளை சிலர் அவருடைய கதை அவரை குறித்து அறிந்திருக்கிறீர்கள். जवान लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। வாலிபர்களே, நன்றாய் நன்றாய் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். साल के अंत में वो प्रभु के सामने ठहर के प्रार्थना करने शुरू की। அவள் வருடத்தின் முடிவிலே தேவ சமூகத்திலே நின்றவளாய் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாள். हे प्रभु, और मुझे तेरे लिए क्या करना है? ஆண்டவரே, உமக்காக நான் இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டும்? एक श्रीन आवाज को उसने सुना। ஒரு மெல்லிய சத்தத்தை அவள் கேட்டாள். यही बात, तू पहले जैसा मुझसे प्यार नहीं करती है। நீ முன்னே போல என்னிடத்திலே இப்பொழுது அன்பு வைக்கவில்லை. ये समझ गई प्रभु हमसे बातचीत करता है क्योंकि वचन में है। ஏனென்றால் அவள் புரிந்துவிட்டால் தேவன் தான் என்னோடு பேசுகிறார் என்று சொல்லி, ஏனென்றால் வசனத்திலும் அப்படித்தான் இருக்கிறது. क्योंकि वचन से ही प्रश्न आ रहा है। வசனத்திலிருந்து தான் அந்த கேள்வி அவளுக்கு வருகிறது. तू पहले जैसा प्रेम नहीं रखती है। முன்னே போல என்னிடத்திலே அன்பாய் நீ இல்லை. लेकिन वो फिर सौंपते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु तू कैसा कह सकता है? திரும்பவும் அர்ப்பணித்து திரும்ப சொல்லுகிறாள், ஆண்டவரே இது எப்படி சொல்லுகிறேன்? 2-3 दिन प्रार्थना के बाद 2-3 நாட்கள் ஜெபித்த பின்பு वही आवाज फिर उसके ओर आया। அதே சத்தம் அவளை நோக்கி திரும்ப வருகிறது. और क्या कहा मालूम है? என்ன சொன்னால் தெரியுமா? तुम अगर प्यार करती है, நீ என்னை நேசித்தாய் என்று சொன்னால் तुमने अपने अंगों को समर्पित करो। உன்னுடைய உறுப்புகளை எல்லாம் அர்ப்பணி. तुम्हारे सारे अंगों को समर्पित करो, तब मैं समझूंगा तुम मुझसे प्यार करती है। உன்னுடைய அங்கங்களை எல்லாம் அர்ப்பணித்து விடு அல்லது ஒப்பு கொடுத்து விடு, அப்பொழுது நான் புரிந்து கொள்வேன் நீ என்னை நேசிக்கிறாய் என்று. तो वो बोलने लगी, मैं अपने आंखों को अर्पित करती हूँ। அவள் சொன்னால் என்னுடைய கண்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன், अपनी कानों को अर्पित करती हूँ, என்னுடைய செவிகளை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன், अपने मुंह को अर्पित करती हूँ, என்னுடைய வாயை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன், अपने हाथों को अर्पित करती हूँ। கரங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். तो वो सोची हम सारी बातों का अर्पित किए हैं। அவள் நினைத்தால் எல்லாவற்றையும் நான் அர்ப்பணித்து விடுகிறேன் என்று. इस प्रार्थना के अंत में இந்த ஜெபத்தின் முடிவிலே वो आवाज जिससे जहां से आई थी, उस आवाज एक और बार बोलने लगा। அங்கே வந்த சத்தம் இன்னொரு முறையாய் அவளிடத்துல பேசிட்டு. क्या बोलने लगा मालूम है? என்ன பேசிட்டு தெரியுமா? तुमने अपने आंख को अर्पित की है, உன்னுடைய கண்களை கொடுத்து விட்டாய், अपने कान को अर्पित की है, உன்னுடைய வேலைகளையும் அர்ப்பணம் செய்து விட்டாய், मुंह को अर्पित की है, வாயையும் ஒப்பு கொடுத்து விட்டாய், पांव और हाथों को अर्पित की है, உன்னுடைய கைகள் பிறவற்றை ஒப்பு கொடுத்து விட்டாய். परंतु ஆனால் ये थरथरा के पूछने क्या है? என்ன என்று சொல்லி நடுங்கி அவள் கேட்கிற வேளையிலே, मुझे माफ करें, मैं लड़कियों को रख के इस बात को रखता हूं क्योंकि मैं आपको उस शैतान की आवाज से बचाने के लिए इस बात को कहता हूं। என்னை மன்னித்து விடுங்கள், நான் பெண் பிள்ளைகளை எல்லாம் வைத்து தான் இந்த காரியத்தை சொல்கிறான். என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் சாத்தானுடைய அந்த வலையிலே சிக்கிவிடக் கூடாது என்ற ஏக்கத்தோடு கூட वो आवाज कहने लगी, तुम अपने छाती को मेरे लिए अर्पित नहीं की है। இந்த சத்தம் சொல்ல ஆரம்பித்தது, உன்னுடைய மார்பை எனக்காக நீ ஒப்பு கொடுக்கவில்லை, तुम अपनी छाती को, सीने को मुझे अर्पित नहीं की है। நீ உன்னுடைய மார்பை எனக்காக ஒப்பு கொடுக்கவில்லை. तब इसको समझ में आया, ये प्रभु की आवाज नहीं है, प्रभु की मांग नहीं है, ये शैतान की मांग है। அப்பொழுதுதான் அவளுக்கு புரிய வந்தது, இது கர்த்தருடைய சத்தம் அல்ல, இது சாத்தான் கொண்டு வருகிற அவருடைய கேள்வியாய் இருக்கிறது. उसी कब्जे में आके वो 5 दिन बहुत परेशान थी, उसको प्रार्थना करके हम लोगों को छुड़ाना पड़ा। அந்த ஆதிக்கத்துல வந்து தொந்தரவா இருந்தால் ஜெபித்து ஜெபித்து அவளை விடுவிக்க வேண்டியதாயிற்று எங்களுக்கு. 5 நாட்கள் संघर्ष करना पड़ा, 5 நாட்கள் போராடி ஜெபித்தோம். उस बुरी आत्मा जो प्रेम को मांग कर रही थी, प्रभु के वचन को सुन के, वो सुना के उसी से छुड़ाने में हम लोगों को 5 दिन बहुत जबरदस्त लड़ाई करना पड़ा। அந்த அன்பின் ஆவி இருக்கிறதே, அவளை இப்படி நயம் காட்டி இப்படியாய் கொண்டு வந்து அவளை விடுவிக்க எங்களுக்கு 5 நாட்கள் ஆயிற்று. प्यारों, मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। பிரியமானவர்களுடைய காரியங்களை கவனியுங்கள். भाई ने एक बहुत सुंदर बात को मार्ता और मरियम जीवन से लाया था। சகோதரர் மார்த்தா மரியாள் இருந்து ஒரு சம்பவத்தை கொண்டு வந்து பேசினார். बहुत एक अच्छी बात को उन्होंने सामने लाया, लेकिन
विस्तारण रूप में नहीं बोला। நல்ல ஒரு காரியத்தை கொண்டு வந்தார், விளக்கமாய் அதிகமாய் சொல்லவில்லை. मैं आपसे उसको उसी आधार पर मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, அதே அடிப்படையில் உங்களிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன். रिश्ता के ऊपर आपका ख्याल कितना है? உறவிலே உங்களுடைய கவனம் எவ்வளவா இருக்கிறது? काम और क्रिया से अधिक रिश्ता के ऊपर आपका ख्याल कितना है? வேலை அல்லது கிரியைகள் அதை காட்டிலும் மேலாக உறவின் மேலே உங்களுடைய கவனம் எவ்வாறு? न केवल अपना परमेश्वर के साथ और अपने सहयोगियों के साथ भी। தேவனோடு கூட உறவு மாத்திரமல்ல, உங்களோடு கூட இருக்கிறவர்கள் அவர்களோடு கூட உறவு மாத்திரம். प्रभु ने दोनों को एक ही साथ कहा था। அங்கே ரெண்டுமே ஒன்றையோடு அங்கே ஆண்டவர் சொன்னார். जैसा अपना परमेश्वर से सारे ताकत और सारे मन से प्यार करते हो, நீ எப்படி தேவனிடத்திலே முழுவதுமாய் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுகிறாயோ, उसी के बराबर करके यीशु ने कहा, அதை போலவே உன்னுடைய சகோதரனிடத்திலே அன்பு கூறு என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார். अपने पड़ोसियों से भी प्यार करो। நீ உன்னுடைய அயலானிடத்திலும் அப்படியே அன்பு கூறு என்று इसलिए சொன்னார். जब ये प्रश्न जब कभी आपके सामने चले आता है, ஆகையால் இந்த கேள்வி எப்பொழுதெல்லாம் உங்கள் முன்பு வருகிறதோ, क्या परमेश्वर के तरफ से चले आता है या शत्रु के तरफ से चले आता है? அது ஆண்டவரிடத்திலிருந்து வருகிற கேள்வியா அல்லது பிசாசினிடத்திலிருந்து வருகிற கேள்வியா என்று क्या प्रभु சோதியுங்கள். मुझे और निकट खींच के रास्ता में ठीक करने के लिए, लोगों के साथ रिश्ता को ठीक करने के लिए खींचता है, या कोई दूसरे मकसद से पूछा जा रहा है? இந்த ஒரு தேவனோடு ஜனங்களோடு கூட உறவை புதுப்பிக்கும்படியா அழைக்கப்படுகிறனா அல்லது வேறு ஒரு நோக்கத்தோடு கூட எனக்கு இந்த கேள்வி வருகிறதா? तबे हम इसमें विजय के साथ कह सकते हैं, मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। அப்பொழுதுதான் நாம் வெற்றியோடு கூட சொல்ல முடியும், ஆம் நான் உம்மிடத்திலே அன்பு கூறுகிறேன் என்று சொல்லி. एक महत्वपूर्ण बात को हमारे एक तमिल ब्रदर एमिल जबसिंह ने कहा, तेरा और मेरे बीच में कुछ भी ना हो। எமில் ஜெபசிங் அவர்கள் ஒரு அருமையான தமிழ் காரியத்தில் இப்படியா சொல்லியிருக்கிறார், உமக்கும் எனக்கும் இடையிலே ஒன்றும் வரவிடாமல் ஆண்டவரே, तेरा और मेरे बीच में कुछ भी ना हो प्रभु, உமக்கும் எனக்கும் இடையிலே ஒன்றுமே இருக்க கூடாது ஆண்டவரே, कभी भी ना हो। ஒருபோதும் இருக்க கூடாது. जब उस रास्ता में चले आएंगे, அந்த உறவிலே வருகிற வேளையிலே तबे हम हिम्मत के साथ कह सकते हैं, அப்பொழுதுதான் தைரியமா நாம் சொல்ல முடியும், हम तुझसे प्यार करते हैं प्रभु। உம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் ஆண்டவரே. आइए हम सिर झुकाएं, தலைகளை தாழ்த்துவோமா? क्योंकि नजदीक में कुछ लोग हमारे पास आके इस बात को बार बार कहते हैं, प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा करके कुछ लोग इस बात को कहने समय उन्होंने ये कहा, वो आवाज़ शुरू, मैंने तुझे चुन लिया करके उस प्रभु का आवाज़ को सुना के ही अन्य बातों को लोगों के सामने रखा। அதாவது சிலர் வந்து அடிக்கடி இடத்துல சொல்கிற வேளையிலே நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என்ற காரியத்தை முதலாவது சொல்லிவிட்டு தான் பிற காரியங்களை அவர்கள் கலந்து கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर उस प्रकार की पहचान की आत्मा से भरपूर करने पाए। தேவனாய் கர்த்தர் இப்படி நன்றாய் சோதித் தருகிற அந்த ஆவியினாலே நம்மை நிரப்புவாராக. आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रभु से कहेंगे, கண்களை மூடி ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுவோமா? मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। உம்மை நான் நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே. रिश्ता को बना के रखने के द्वारा अपने प्यार को मैं सामने लाऊंगा। ஆண்டவரே இந்த உறவை சரியாக்கி பின்பு என்னுடைய அன்பை உம்மிடத்தில் சொல்லுவேன். उसके लिए मुख्य स्थान देने के लिए मुझे सहायता कर। அதற்காக முக்கிய இடம் கொடுக்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே.